आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पर आ गए, मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ। और एक जो जम्मू वासियों को मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोविड-19 का टाइम है। इस समय केस जो हैं वो जम्मू में भी बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया तो बढ़ ही रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं, हमारे जम्मू के वासी जो हैं, जो एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से निकली है उसको फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें। और जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं, उसको भी वो अडॉप्ट करें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये कहूँगा कि आज की जो गवर्नमेंट है ये पीपल फ्रेंडली नहीं है। हम तो ये सोचते थे दफ़ा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद जम्मू के लोग जो हैं, स्पेशली जो नेशनलिस्ट सोच लेकर के चलते हैं, उनको एक रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से और जम्मू के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जैसे इश्यूज़ का एक पिटारा खोल के रख दिया गया है, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट में इस तरह के हालात हो गए हैं जैसे किसी राजा का रूल चल रहा है। गवर्नमेंट जो है हमेशा रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करके उनके साथ इश्यूज़ को डिस्कस करके वो इश्यूज़ जो लेती थी। लेकिन आज के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से अपने इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ना तो रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, ना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइन ट्रेडर्स की। पिछले 1 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वाइन ट्रेडर के जम्मू के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में कम संख्या में होंगे, लेह में कम संख्या में होंगे, लेकिन उनका काम जो है उनको करने दिया जाना चाहिए। कम से कम इस कोविड के टाइम में हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि कम से कम उनको संभलने का एक मौका दीजिए। 1 साल जो है वो बहुत कम है, कम से कम उनको 2 साल का टाइम दीजिए, वो अपने आप को संभाल तो सके अगर नई पॉलिसी आपने लानी है। और जिस तरह की ये पॉलिसी लाई गई है, मैं इस पॉलिसी को देख करके हैरान हूँ कि किस तरह की पॉलिसी जो है, ये पीपल फ्रेंडली पॉलिसी नहीं लाई गई है, ये लोगों को गुमराह करने की पॉलिसी लाई गई है। और मैं आपके माध्यम से जो यूटी गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली विड्रा करें। और जो इस समय जो हमारे वाइन ट्रेडर्स हैं जिनके पास, देखिए मैं ये कहूँगा, हम वाइन के हक़ में नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू के लोग जो हैं वो एडिक्ट हो जाएं वाइन के। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिए हुए हैं, तो कम से कम इनको सरवाइव करने का मौका मिलना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ पर वो ड्राई रखना चाहते हैं हमारी यूटी को, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी लाना चाहती है तो मैं साथ चाहता हूँ कि पीपल फ्रेंडली जो पॉलिसी है गवर्नमेंट उसको लाए। आज मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने से लगातार मैंने एलजी साहब को भी अप्रोच किया, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अप्रोच किया और बहुत बार कोशिश की कि जो यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पॉलिसी को कम से कम 2 साल के लिए ये डिले करें। और अगर ये पॉलिसी लाना चाहते हैं, एक पीपल फ्रेंडली पॉलिसी लाएं। और देखिए एक बात तो पक्की है कि रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। केबल रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर करना है। और इस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट की जगह, दूर करने की जगह अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है
कि इस पॉलिसी को अभी के अभी विराम दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कॉरपोरेशन जो हमारे मित्र वहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक भी अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह का एक एटीट्यूड बन गया है कि जम्मू को किस तरह से जम्मू के बिजनेसमैन को तंग किया जाए। आज एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोज़र चला दिए जाते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी इशू के और बिना बाज़ार एसोसिएशंस को कॉन्फिडेंस में लेकर के। मैं वार्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह का एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हमें मजबूर ना करें कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जो हैं इस कोविड-19 को जो है फेस कर रहे हैं और इसको फेस करते करते जो अगर गवर्नमेंट का रवैया जो है वो ठीक नहीं हुआ तो उनको जम्मू के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी फेस करना पड़ सकता है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। वहाँ की जो जहाँ भी अगर उनको लगता है कि कहीं एनक्रोचमेंट हुई है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस बाज़ार एसोसिएशन को जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाएं। जो यहाँ पर हम लोग चैम्बर के प्रेसिडेंट जहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए हैं, आज तक कभी हमारे साथ इन्होंने मीटिंग नहीं की कि भाई किसी एरिया में इनको लग रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है तो इसको आप क्लियर करवा सकते हैं तो आप करवाइए। हम अपील करेंगे, अपने माध्यम से अपील करेंगे, आपके माध्यम से अपील करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एनक्रोच ना करे, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का एक सल्यूशन है। और मैं चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस सल्यूशन को अडाप्ट करे, ना कि इस तरह की जो एटीट्यूड है कि बुलडोज़र गए और वहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया। ये हम लोग ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मैं इशू की बात कर रहा हूँ, इतने इशू हैं कि उनको बोलते बोलते भी थक जाएंगे। पिछले लगभग 6 महीने से जो सैंड माइनिंग के हैं, यहाँ पर जो हमारे ठेकेदार हैं वो इतने परेशान हैं। किसी ने अगर घर की कंस्ट्रक्शन करनी है वो इतने परेशान हैं। एक रॉ मटेरियल जो है जो उनको 1000 रुपये में अगर लोड मिलता था वो आज 4000 में लोड मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी जो है उसको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का काम है ये। गवर्नमेंट जो है, अब आज मैं सुन रहा हूँ कि जीएसटी की नीमें निकली हुई हैं। किस लिए निकली हुई हैं? वो देखने के लिए कि क्या जीएसटी जो है प्रॉपर लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अरे हर चीज़ जो है गवर्नमेंट, जो हमारे लोग जो हैं वो प्रॉपर देते हैं। तो ये इन चीज़ों का रेट फिक्स करना ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट इन चीज़ों को सही मायनों में अगर ये चाहती है कि ये गवर्नमेंट जो है पीपल फ्रेंडली है, तो उनको ये देखना होगा कि जो इन चीज़ों के रेट हैं, चाहे वो रेता है चाहे वो बजरी है, इनके रेट फिक्स करने होंगे। और देखना होगा कि हर एक को ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल भी हों। ये नहीं है कि भाई आज उन्होंने रेट फिक्स कर दिए और ठेकेदारों ने रेट उस रेट पे माल देना बंद कर दिया। ये भी देखना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करे कि भाई हमारा जो रेट है जो हम फिक्स कर रहे हैं उसी पे रेट पे जो है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है चाहे वो किसी ने अपना घर बनाना है, उनको सही मायनों में उसी रेट पर ये चीज़ें प्रोवाइड हों। धन्यवाद। जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है पीपल फ्रेंडली नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जिन नेताओं को जिताकर दिल्ली सांसद में भेजा गलती कर दी? देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हर इशू पे हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जुगल शर्मा जी का भी मैं इस माध्यम से धन्यवाद करूँगा कि हमारे इश्यूज़ को वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। मैं उनके बारे में नहीं, लेकिन मैं बाकी का जो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे सो कॉल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ कहीं नहीं कर रहे। और मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा कि वो कम से कम हमारे जो इश्यूज़ हैं, पब्लिक के इश्यूज़ हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर में हावी है, किसी को बात नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह से उनका एटीट्यूड तो ये बन गया हुआ है जैसे ऊपर राजा बैठे हैं और वो उनके सिपह सलार बैठे हुए हैं।
इस तरह का एटीट्यूड जो है हमने आज तक कभी नहीं देखा। हमने गवर्नर रूल भी देखे हैं, हमने पॉपुलर गवर्नमेंट का पीरियड भी देखा है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड जो है कि भाई किसी की बात ही नहीं सुननी, किसी का फ़ोन नहीं उठाना, ये एटीट्यूड जो है आज तक मैंने नहीं देखा, वो मैं आज देख रहा हूँ। अरुण जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा जम्मू के मुद्दों को लेकर खड़ा रहा है, लेकिन कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो रोल नहीं अपना पा रहा है जो कुछ साल पहले अपनाता था। क्या लगता है कि प्रशासन का कुछ ऐसा दबाव है, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी कुछ निजी बातें हैं जो जम्मू के मुद्दे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको लगता है कि मैं किसी के दबाव में हूँ? आपको क्या लग रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये पब्लिक के लिए है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्री। और अगर हम लोग आज उनकी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम किसी से डर के नहीं आवाज़ उठा सकते, हमें कोई नहीं डरा सकता। सर, इस सवाल को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। सवाल इनका ये था कि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज हम लोग जो हैं इसी बात को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं कि इस तरह का एटीट्यूड जो है वो गवर्नमेंट को अगर सवाल सुन ले आप। पिछले कुछ समय में देखा गया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बंद की काल दी गई, लेकिन बाद में कुछ इस तरह का दबाव आ गया कि वो कालें उन्हें वापस लेनी पड़ी। लेकिन अब जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना स्टैंड जो है वो बदला है, नई टीम जो है वो आ रही है, क्या लोग ये मानकर चलें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो जम्मू के व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा? देखिए, हम लोग ना किसी के दबाव में आने वाले हैं। हम लोग इशू बेस्ड जब भी बात करेंगे, इशू बेस्ड करेंगे। अगर कोई इशू हमारे पास है और हमें जम्मू बंद करवाने के लिए कॉल करनी है, फिर उसमें कोई हमें रोक नहीं पाएगा, कोई हमें दबाव में नहीं ला सकेगा। लेकिन अगर एक सवाल रहेगा आपसे, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 बिजनेस कम्युनिटी को कई सारे होप्स थे कि उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एक अपनी शिकायत है, वाइन ट्रेडर्स इस समय सफ़र कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो मैंने सारे इश्यूज जो हैं वो लिए हैं, इंडस्ट्री का इशू, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का इशू और वाइन ट्रेडर्स, मैंने हर एक इशू जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे लेने की कोशिश की है। और आने वाले दिनों में भी हम लोग जो हैं ये इश्यूज जो हैं इनको कहीं रुकने नहीं देंगे। ये हमारे इशू हैं, जम्मू के इशू हैं, और जम्मू के लोग अगर सफ़र करेंगे तो हम बोलेंगे, और बोलेंगे ही नहीं, उनको कुछ करके भी बताएंगे। अरुण जी, 370 का जिक्र किया आपने कि 370 हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम की कम सुनी जा रही थी। ये मान के चले कि 370 जब तक जम्मू कश्मीर में था तब तक जनता की सुनी जाती थी, अब नहीं सुनी जा रही। देखिए, जम्मू जो है हमेशा जो है सफरर रहा है, कल भी सफरर था, आज भी सफरर है। मैं ये कहूँगा कि दफ़ा 370 हटने का जम्मू को लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उस स्वागत का जिस तरह से जम्मू के लोगों को एक इनाम मिलना चाहिए था, उनको इनाम नहीं मिला। वो आज उनको पनिशमेंट मिल रही है, और पनिशमेंट जो है वो क्यों है ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और हम यही चीज़ें जो लेकर के हम लोग सेंटर में भी बात करें। हटना सही था या गलत? देखिए, एक चीज़ जो है एक जहन में, मैं जब मतलब छोटा था तो मेरे जहन में भी ये थी कि ये दफ़ा 370 हटनी चाहिए। जहन में जो चीज़ होती है उसके लोगों को ये नहीं होता कि इसके कल को आने वाले दिनों में कोई बेनिफिट होने वाले हैं या लॉस होने वाला है। आज हमें दिखाई दे रहा है कि जम्मू जो है कहीं ना कहीं सफरर है, और आने वाले दिनों में अभी दफ़ा 370 के जो बात जो है ये अभी सेंटर में करने वाली है कि हमने क्या गुनाह किया। हमने कोई गुनाह नहीं किया, जम्मू के लोगों ने गुनाह नहीं किया, और हम ये बात जो है वो आगे रखें। अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन लेती है कि जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट बना दिया जाए, तो क्या वाइन ट्रेडर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका स्वागत करेगा? देखिए, इसमें वाइन ट्रेडर जो हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार है। ड्राई स्टेट बना दीजिए ना, अगर आपको इतनी तकलीफ़ है तो आप ड्राई स्टेट बना दीजिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस दे रहे हैं तो उन लोगों ने क्या कसूर किया? उनको ये बोला जा रहा है कि आपको हो गए 50 साल, किसी को हो गए 40 साल। तो हर कोई ऐसे ही करता है ना, हर चीज़ जो है वो इसी तरह चलती है। जो बिज़नेसमैन होता है, यहाँ पर 100 साल के बिज़नेस चल रहे हैं, 2 साल के बिज़नेस चल रहे हैं, तो उनके बिज़नेस थोड़ा बंद हो गए हैं। वो पहले उनके दादा परदादा चलाते होंगे, आगे उनके फादर ने चलाया होगा, आज बच्चे चला रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको ये लगता है कि ये हमारा बिज़नेस है, हमारा दिया हुआ बिज़नेस है, तो भाई उनको कम से कम संभलने का मौका तो दीजिए। आपको उनको संभलने का मौका ही नहीं दे रहे, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी अब आपको बड़ी हमने बर्दाश्त कर लिया। क्या बर्दाश्त कर लिया? आपने रेट फिक्स किया, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रही है,
जब गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है किसी चीज़ का तो प्रॉफिट जो है वो मिनिमम हो जाता है। अब मिनिमम प्रॉफिट पे वो काम कर रहे हैं, उनका जिनका 50 साल से काम है उनसे रिटर्न में लिया हुआ है कि आपके बच्चे नौकरी नहीं कर सकते, क्या करेंगे वो। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो क्लियर पॉलिसी के साथ आए, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ आए, और इन लोगों को कम से कम जब तक ये पॉलिसी जो है, पॉलिसी तो ऐसी ड्राफ्ट होनी चाहिए जो फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो। ये पॉलिसी तो लोगों को गुमराह करने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको कंटिन्यू करने देना चाहिए, और जब तक 2 साल इनको टाइम दिया जाए ताकि ये भी संभल सके, और जो नई पॉलिसी आएगी उसमें ये भी लोग भी शिरकत करेंगे। अरुण जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट को यूटी का दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील कर दिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या स्टैंड रहेगा यूटी को लेकर? क्या स्टेटहुड वापस लेने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आने वाले दिनों में आज का ये इशू नहीं है, ये इशू जो है लंबा है। हमारी कोशिश जो है, अब देखिए हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले दिनों में ये स्टेट बन सकती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका इशारा काफ़ी है, ये स्टेट बन सकती है। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो व्यापारी वर्ग पर कितना असर पड़ेगा और आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? देखिए, एक बात तो सीधी है, लॉकडाउन में जिस तरह से पिछले भी लॉकडाउन में अगर देखिए 3-3, 4-4 महीने जो हैं बिज़नेस बंद रहे हैं। सफ़र किसने किया है? मतलब किसी ने सफ़र नहीं किया है सिवाय बिज़नेस कम्युनिटी के। बिजनेसमैन जो है हमेशा सफर रहा है। इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? देखिए, ये तो अब ये नेचुरल कैलामिटी है, इसके ऊपर मैं क्या आपको कमेंट करूं कि अगर ये तो देखिए कोविड-19 जो है, मैं भी यही कहूँगा कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, अगर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम आएगी। मैं तो सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और बार बार आपके माध्यम से मैंने जम्मू वासियों को भी यही रिक्वेस्ट की है, इस कोविड-19 के टाइम में अपने आप को भी सेव करिए, अपने परिवार को भी सेव करिए। सबसे पहले जो है काम धंधे चलते रहने हैं। अब ये लॉस जो है हमें बियर करना है, और सिर्फ बिजनेसमैन को ही करना है और किसी को नहीं करना। ये जो लॉस है, अगर इसमें लॉकडाउन आता है, जिस तरह से अब इन्होंने 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है, तो वो बिजनेसमैन ही सफ़र करेगा। हमारे ढाबे वाले करेंगे, रेस्टोरेंट वाले करेंगे, छोटे छोटे जो रेडी फड़ी वाले हैं वो करेंगे। तो हर एक कोई जो है वो इसमें सफ़र करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी का दोष नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का भी दोष नहीं हो सकता। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम सब लोग जो हैं वो सेफ रहें, और हम भी यही अपने माध्यम से यही कहेंगे कि कम से कम अगर 10 बजे का टाइम है तो जो पुलिस वाले या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती इनको, मतलब मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि पिछली बार मैंने एसएसपी साहब से बात की, उस समय कुछ लोगों ने हमें शिकायत की कि ये पुलिस वाले जो हैं ज़बरदस्ती बंद करवाते हैं, हमें मतलब छड़ी से पीटते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट के बाद एसएसपी साहब ने वहाँ से एक ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर जो है उसके बाद इस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ है।